नमो नमः। सभी को नमस्ते। ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसास्वादा में आपका अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, इस चैनल में आपको बहुत सारे पाठ उपलब्ध हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10 गणी, जो कि अथ तिङन्ते भादयः यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अथ तिङन्ते भादयः 10 गणी हम पढ़ने जा रहे हैं। 10 गण हैं, भाद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनक्रियादि चुरादयः। जो 10 गण हैं उनको हम जानेंगे। ठीक, ये जो तिङन्त का प्रकरण चलेगा, तिङन्त का जो प्रकरण चलता है वो भादि से लेकर और लकारार्थ पर्यंत तक जो चलता है वो पूरा तिङन्त प्रकरण होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अथ जो शब्द है ये प्रारंभवाची है। तिङन्ते का मतलब होता है तिङ अन्ते, तिङ अन्ते यस्य सह तिङन्तः। जैसे कि आप पढ़ के आ चुके हैं अभी, तिङन्तः तस्मिन् तिङन्ते। ये तिङन्ते का विग्रह है। तिङ है अंत में जिसका, उसको क्या कहते हैं? तिङन्त कहते हैं। और उस तिङन्त में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? भादयः, भादि आदि, भा आदि जो वो है गण है उनको पढ़ रहे हैं भादयः। भू आदि जो भादि गण पहले है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी तक जैसे आपने सुबंत पढ़ा, सुबंत में क्या था? सुप अंते यस्य स सुबन्तः, जिसके अंत में सुप प्रत्ययों में जो भी सुप प्रत्याहारस्थ जो भी वर्ण है, सुप जो प्रत्याहार थे 21 प्रत्यय, उनमें जो किसी कोई भी प्रत्यय अगर किसी के अंत में है तो उसको क्या कहते हैं? सुबंत कैसे कहते हैं। ऐसे ही आपको तिङन्त प्रत्यय हैं। जैसे सुप प्रत्यय कितने थे? 21 थे। ऐसे ही आपको तिङन्त प्रत्यय यहाँ मिलेंगे, 18 तिङन्त प्रत्यय होते हैं, उनको हम जानेंगे। ये जो तिङन्त प्रत्यय होते हैं, ये तिङन्त प्रत्यय हमेशा किससे होते हैं? धातुओं से होते हैं। धातुओं से ये प्रत्यय होते हैं। और जो आपके सुप प्रत्यय थे ये आपके प्रातिपदिक से होते हैं। इसलिए ये क्या है? ये धातु से लगने वाले तिङ प्रत्यय, 18 प्रत्यय जो होते हैं तिङ प्रत्यय। तिङ भी एक प्रत्याहार है जिसके अंदर 18 प्रत्यय आते हैं, जैसे कि सुप प्रत्याहार था। ठीक, तो ये जो तिङ प्रत्यय होते हैं ये धातुओं से लगते हैं। ठीक है, ठीक। अब जानते हैं, मूल एक बार देख लेते हैं। अथ तिङन्ते भादयः। ठीक, अब क्या होता है कि मूल में लिखा है लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग एषु पंचमो लकारश्छंदो मात्र गोचरः। ठीक, अब क्या होते हैं? जो धातुओं से जो प्रत्यय लगते हैं, तो कुछ हमारे क्या है? लकार हैं। ठीक है, लकार क्या है? ये लकार जो होते हैं जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल, इन अर्थों में आते हैं। लकार जो होते हैं वर्तमान काल, वर्तमान अर्थ में आते हैं, वर्तमान कालार्थ में आते हैं, भविष्य कालार्थ में आते हैं, इत्यादि लकारों के अपने अर्थ हैं, उनमें आते हैं। ये लकार कुल होते हैं कितने? 10 लकार होते हैं। 10 लकार होते हैं। ठीक है, 10 लकार होते हैं। ठीक है, लट कौन कौन से? तो आप क्रम से इनको याद करने का तरीका कैसा है? देखिए, आप क्या कीजिए, लट है ना, अकारादि क्रम से याद कीजिए। लट, ई जोड़ेंगे तो लिट, लुट, फिर आएगा लेट, लोट, ये हो गया यहां तक। ठीक है, ओ तक, फिर आएगा अकार, फिर अकार शुरू कीजिए। लंग, लिंग, लुंग, एक छूट रहा है लगता है ना, लुट के बाद लिट छूट रहा है। लिट, लेट और लुट, लंग, लुंग और आएगा रिंग। ये क्या आपके लकार हैं, इनको हम क्रम से जानेंगे आगे। किस अर्थ में कौन सा लकार होता है इसके बारे में सब जानेंगे आगे। आगे आने वाला है कि 10 लकार होते हैं।
जो धातुओं के रूप बनते हैं, जैसे आपने सुबंत देखा था कि आपके सातों विभक्ति में रूप बनते हैं। जो सुबंत के रूप बनते थे 7 विभक्ति में बनते हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप बनते हैं। ऐसे ही जो तिगंत रूप बनते हैं, जिनके अंत में तिगंत होता है, वो जो रूप बनते हैं वो किसमें बनते हैं? 10 लकारों में बनते हैं। किसमें बनते हैं? लकारों में उनके रूप चलते हैं। ठीक है, लकारों में रूप चलते हैं और उसमें क्या होता है? उसमें विभक्तियां नहीं होती है। क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। अब आगे जानेंगे, सब आने वाला है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो होता है। ठीक, अब देखिए ये जो लकार है इनका भी 2 विभाजन है। ये भी 2 प्रकार के हैं। आप देख रहे होंगे, आप जानते हैं पहले से ही कि देखिए इसमें टा हलंत दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी टा 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 आपको दिख रहा है, इसमें भी टा दिख रहा है। ठीक, तो जो ये 6 लकार होंगे, 1 2 3 4 5 6, इनको क्या कहते हैं? टित लकार। 6 आपके टित लकार हैं। अर्थात टित का मतलब आप जानते ही हैं कि जहां टकार की इत्संज्ञा होती है उसको टित कहते हैं। तो यहाँ पे टकार की इत्संज्ञा हो जाती है। इत्संज्ञा आप जानते ही हैं कि अंतिम हल वर्ण है, तो अंतिम हल वर्ण की इत्संज्ञा कौन करता है? हलंत्यम सूत्र इत्संज्ञा इसकी करता है। अर्थात यहाँ क्या है? टकार की इत्संज्ञा है, जिसके कारण इसको क्या कहेंगे? ये जो लट लकार है ये टित लकार है, लिट लकार टित लकार है। कुल टित लकार कितने हैं? 6 टित लकार हैं। और नीचे वाले जो 4 लकार बचे हैं उनमें आप देखेंगे तो गां की संज्ञा हो रही है। अंतिम वर्ण क्या है? गां है, उसकी संज्ञा हो रही है। ठीक, उसकी संज्ञा हो रही है। तो 4 लकार क्या है आपके? गीत लकार है। गीत लकार, ये आप विशेष ध्यान रखिए क्योंकि आगे आपको आएगा, सूत्र आते हैं जो कि इनके अनुसार ही होता है, इनके अनुसार काम होता है। जैसे आप आगे देखेंगे टित आत्मने पदानाम टेरे इत्यादि सूत्र आते हैं, गीत होते हैं। ये सब गीत और टित, इनको आप ध्यान रखिए, गीत लकार कौन से हैं और टित लकार कौन से हैं। 6 लकार जो है वो टित हैं और 4 लकार हैं गीत हैं। ठीक है, इतना आपने जाना और इनको याद, आपको याद होने चाहिए। क्रम से इनको याद करने का तरीका आपको बता ही दिए हैं कि आकार आदि क्रम से आप लगाते जाइए तो आपको याद हो जाएंगे 10 लकार। अब लिखे हैं, मूल में ही लिखे हैं कि एषु पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचरः। एषु पंचमो, इन 10 लकारों में से जो पंचम लकार है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पंचम लकार जो है ये क्या है? छंदो मात्र लकारः छंदो मात्र गोचरः। अर्थात छंद बोलते हैं वेद को। वेद शास्त्र में ही ये क्या हो जाता है? दृष्टि गोचर इसका क्या जाता है? ये देखा जाता है। ये गोचर कहाँ होता है? देखा कहाँ जाता है? केवल वेद में देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेट लकार ही वेद में होता है, ऐसा नहीं बोल रहा है। केवल ये लेट लकार में ही होता है और अन्य लकार नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। जो अन्य लकार बचे हैं आपके 9 लकार, वो किसमें होते हैं? वो दोनों में होते हैं। लौकिक में भी होते हैं और वेद में भी होते हैं। अर्थात किसमें? जो आपके अभी लिंग के भी भेद हो जाएंगे, कुछ अभी बताएंगे आपको। ठीक, तो वेद सिर्फ क्या होता है? वेद में आपके 10 के 10 लकार प्रयोग किए जाते हैं, किंतु आपके ये वेद में 10 लकार प्रयोग होते हैं, 10 लकारों का प्रयोग होता है। किंतु जो लौकिक है, लौकिक संस्कृत है, उसमें क्या हो जाते हैं? 9 लकार ही क्या हो जाते हैं? 9 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो लेट है केवल छंद बोला है, छंद में ही इसका प्रयोग होता है। लोक में इसका प्रयोग नहीं देखा गया है, नहीं दृष्टिगोचर होता है। ठीक, ये आपने जाना। अब देखिए क्या हो जाता है, ये कितने लकार हो गए? 10 लकार तो हो गए, इसमें से एक मान के चलो वेद में चला गया। अब कितने बचे हैं? 9 लकार कुल बचे हैं। एक लकार हमारा कहाँ चला गया? केवल वेद में। ठीक, अब 9 लकार बचे हैं। अब 9 लकारों में भी क्या होता है? जो ये लिंग लकार है, ये लिंग लकार है, इसके 2 भेद हो जाते हैं। लिंग लकार, इसके 2 भेद हो जाते हैं। एक आपने देखा होगा विधि लिंग लकार, विधि लिंग, और एक हो जाता है आशीर लिंग। आशीर लिंग लकार। अब देखिए आपके पास कितने लकार हो गए? फिर आपके पास लोक में 10 लकार हो गए। लोक में फिर आप कितने लकार हो गए? 10। भेदों को मिलाकर, भेद को मिलाकर सभेद आपके पास कितने लकार हो गए? फिर लोक में 10,
क्योंकि एक लकार आपका, एक जो लिंग लकार है उसके दो भेद हो गए, तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 लकारों का आप क्या करेंगे, लोक में प्रयोग करेंगे। और जो लेट के सहित, और जब आप वेद में प्रयोग करते हैं तो वेद में कितने लकारों का प्रयोग होता है, 11 लकारों का प्रयोग होता है वेद में। लोक में होता है आपका 10 लकारों का प्रयोग। भेद सहित जब आप देखते हैं, लिंग लकार के जो दो भेद हैं उनके सहित जब आप देखते हैं तो 10 लकारों का प्रयोग होता है कि हाँ लौकिक संस्कृति में, ठीक है, लौकिक संस्कृत में। और जो वेद में प्रयोग होते हैं वो 11 लकार होते हैं। ठीक, ये आपको स्पष्ट हो गया है लकारों के बारे में। और आगे आगे लकारों को देखेंगे किस अर्थ में कौन सा लकार आता है, ये हम क्रमशः आगे जानेंगे। ठीक, अब भादयः लिखा है, क्या लिखा है, अथ तिङन्ते भादयः, तो भू आदि येषान्ते भादयः, क्या, भू आदि भू आदि भू आदि आदि भू आदि येषां ते भादयः, जिनके आदि में भू है। सबसे पहले जो पाणिनि जी ने क्या किया, धातु पाठ लिखा, क्योंकि पाणिनि के 5 पाठ हैं, धातु सूत्र गणोण आदि वाच्य लिंगानुशासनम, ये 5 पाठ हैं। ठीक है, धातु सूत्र गणोण आदि वाच्य लिंगानुशासनम, ये 5 पाठ हैं। उनमें जो धातु पाठ है उसका जो प्रथम धातु है वो क्या है, भू है। इसलिए सबसे पहले क्या लिख दिए, भू लिख दिए, भू आदि। ठीक है, भू आदि, इसलिए जो प्रथम गण का नाम है वो क्या है, भादि गण है। ठीक है, इसमें भू आदि जैसे जो भुआदि सदृश जो धातु हैं उनका क्या होगा, उनसे प्रत्यय लगेंगे। ये उनसे जो 18 प्रत्यय जो तिंग प्रत्यय हैं वो इन धातु से लगाएंगे। ठीक, अब देखिए प्रथम सूत्र हमारा है, जो प्रथम सूत्र है वो है लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यः। क्या सूत्र है, लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यः, सूत्र है आपका, प्रथम सूत्र है लघु सिद्धांत के अनुसार, लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यः। ये आपका प्रथम सूत्र है। अब आप सूत्र में देखेंगे तो सूत्र में सबसे पहले आपको पदों का विचार करना चाहिए कि कितने पद का ये सूत्र है। तो देखेंगे जो लाहा है ये प्रथमांत है, लाह प्रथमांत पद है, कर्मणि सप्तम्यंत है, च अव्यय पद है, भावे सप्तम्यंत है, चा फिर चा क्या है, अव्यय पद, और अकर्म केभ्यः, अकर्म केभ्यः यह है पंचम्यंत। अर्थात अनेक पदमिदं सूत्रम, कितने पद हैं, अनेक पदमिदं सूत्रम, अनेक पद हैं। अनेक पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पदात्मक यह सूत्र है, षट पदात्मक इदं सूत्रम। ठीक है, आपने जान लिया कि कौन सा किसका कौन सा पद है, पद ज्ञान आपको हो गया सूत्र का। लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यः, लह प्रथमांत कर्मणि सप्तम्यंत च अव्ययपद, भावे सप्तम्यंत च अव्ययपद, अकर्म केभ्यः या पंचम्यंत। तो आपने पदों का ज्ञान कर लिया। अब इसकी वृत्ति लिखे हैं, लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, अकर्म केभ्यो भावे कर्तरि च। अब इसका मतलब जानते हैं क्या बोलना है। तो आपको पता ही है, आपको बता चुके हैं कि जो तिंग प्रत्यय होते हैं, ये जो तिंग प्रत्यय हैं 18 तिंग प्रत्यय, ये किससे होते हैं, धातुओं से होते हैं, धातु हो। ठीक है, एक सूत्र आता है धातु हो, उसका क्या हो जाता है, अधिकार चलता है। ठीक है, धातु का, तो ये धातु से तिंग प्रत्यय होते हैं आपके। ठीक,
अब ये जो धातु होते हैं ये क्या होते हैं, दो प्रकार, द्विधा धातवः, द्विधा धातवः। धातु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकर्मक, एक होते हैं अकर्मक। एक सकर्मक धातु होते हैं और एक अकर्मक धातु होते हैं। सकर्मक आपको पता ही लग रहा होगा कि जब कर्म के सहित होता है, जब कर्म होता है तो सकर्मक होता है, और जब कर्म नहीं होता है तो अकर्मक होता है। इसका लक्षण भी है फल, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, ये इसका लक्षण है। ठीक है, लिख देते हैं सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का लक्षण। तो फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। ठीक है, क्या बोल रहा है, फल व्यधिकरण, फल और व्यापार का जब अलग अलग व्यधिकरण होता है, ठीक है, व्यधिकरण मतलब अधिकरण जब अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न अधिकरण होता है, फल और व्यापार का जब अधिकरण भिन्न भिन्न होता है उसको क्या कहते हैं, उस धातु को, वो धातु सकर्मक कहलाती है। जैसे कि आप देखेंगे क्या होता है, जैसे रामः रामः पुस्तकम पठति, अब क्या है, एक होता है, देखिए कर्ता होता है, एक होता है कर्म होता है, ये क्रिया होती है। ठीक, अब जो क्या होता है, जो फल होता है, फलाश्रय कर्म, जो फलाश्रय होता है वो हमारा कर्म होता है। ठीक है, फलाश्रय कर्म होता है, और जो व्यापाराश्रय होता है वो कर्ता होता है। व्यापाराश्रय कर्ता, फलाश्रय कर्म। अब देखेंगे ये तो सीधे ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ कर्म है तो सकर्मक धातु है, कौन, पठ धातु, पठ व्यक्तायाम वाची जो धातु है ये सकर्मक है, आपको दिखने से पता लग रहा है। और आप ये लक्षण भी घटा सकते हैं, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। फल देखिए अधिक भिन्न भिन्न अधिकरण है, फल का अधिकरण है पुस्तक और व्यापार का अधिकरण क्या है, राम। व्यापार कौन कर रहा है, राम कर रहा है। फल क्या है, पुस्तक पढ़ना, अध्ययनानुकूल व्यापार। ठीक है, व्यापाराश्रय कौन है, पुस्तक है। ठीक, तो ये आपने जाना। ऐसे ही जब अकर्मक का लक्षण है फल समानाधिकरण, आपको समानाधिकरण जोड़ देना है, समानाधिकरण, समानाधिकरण। ठीक है, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, अकर्मक का लक्षण हो जाता है। जब क्या हो जाता है, फल का भी और व्यापार का भी अधिकरण एक ही होता है। जैसे कि रामः शेते, ये शींग धातु है, शींग शेते, शींग स्वप्ने धातु है। शींग स्वप्ने जो धातु ये अकर्मक है, कैसे पता लगा, क्योंकि फल भी इसी को है, व्यापार भी यही कर रहा है। फल और व्यापार का जो क्या है अधिकरण है वो समान है, एक ही है। राम को ही फल मिल रहा है, राम ही व्यापार कर रहा है, इसलिए जो शींग धातु है वो क्या है, वो अकर्मक है। इसमें कोई कर्म आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए भी आप जान सकते हैं कि ये अकर्मक धातु है। तो इतना आपने जाना, ये सामान्य है, और इसके और भी लक्षण इसके बहुत सारे हैं, तो अभी हम इतना ही जानते हैं। आगे देखिए क्या होता है कि वृत्ति, देखिए जो लकार होते हैं, लकार आह, जो आपने 10 लकार पढ़े हैं, लकार आह सकर्म के भ्या धातुभ्या, क्योंकि धातु का अधिकार चल रहा है, क्योंकि लकार कहाँ किससे होते हैं, धातु से ही लकार होते हैं। ठीक है, क्या किससे, प्रातिपदिक से लकार नहीं होते हैं। तो जो क्या बोल रहा है, लकार आह सकर्म के भ्या कर्मणि कर्तरि, कर्मणि कर्तरि। अब जो सूत्र में चा दिख रहा है ना, ये चा पद, इस चा पद से क्या होता है, इस सूत्र में कर्तरिकृत सूत्र है, कर्तरिकृत। तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या सूत्रे कर्तरिकृत इति कर्तरिकृत चकारेण कर्तरिकृत सूत्रात् कर्तरि इत्यनु अनुदृश्यते। अर्थात लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या सूत्र में कर्तरिकृत
इस सूत्र में जो क्या है कर्तरी पड़ा है उस चा से इसका अनुकर्षण होता है। जो ये लहा कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र में जो चकार पड़ा हुआ है, इस चकार से क्या होता है, इस सूत्र में जो कर्तरी पड़ा है उसका अनुकर्षण होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ कर्तरी कर्तरी आ जाएगा, इसलिए क्या अर्थ बनेगा, लकाराः सकर्म केभ्यः, या अकर्मक बताया है तो एक हमें अपने आप पता लग जाएगा। लकाराः वृत्ति में लिखा हुआ है, लकाराः सकर्म केभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च अर्थे लकाराः भवन्ति। सकर्म केभ्यः धातुभ्यः लकार सकर्म केभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च अर्थे लकाराः भवन्ति। ठीक है, अर्थात जब क्या होगा, सकर्मक धातु होगा, सकर्मक धातु से जो लकार होंगे वो किस अर्थ में होंगे, ये तो कर्म अर्थ में होंगे या किसमें होंगे, कर्तरी अर्थ में होंगे। और अकर्म केभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च भवन्ति। क्या अर्थ बन गया, एक बार अर्थ लिख देते हैं। सकर्म केभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि च अर्थे भवन्ति। अकर्म केभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च भवन्ति। ये सूत्र का अर्थ बन गया। क्या अर्थ बन गया, सकर्म केभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि। कर्तरि आप सूत्र में नहीं है तो आप कहां से कर्तरी लाए, तो आपको मैंने बता दिया है। ये जो चा आपको पद, चा अव्यय पद जो दिख रहा है, इस चा पद से क्या हो जाता है, कर्तरी, क्योंकि सूत्र में जो कर्तरी पड़ा है उसका अनुकर्षण हो जाता है, जिसके कारण यहाँ कर्तरी पद आ जाता है। ठीक है, कर्तरी अर्थे च भवन्ति, अकर्म केभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च भवन्ति। ये आपने जान लिया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही पाठ रखते हैं। आप इसका अभ्यास कीजिए, अभ्यास करके आइए, फिर आप कल से आगे पढ़ेंगे। सभी को नमस्ते, नमो नमः।